रात के करीब 12:30 बजे थे। मुंबई के एक लेविश लाउंज ट्रिपल डब्ल्यू में एक शानदार पार्टी चल रही थी। पार्टी अब अपने शबाब पर थी। फुल म्यूजिक बीट पर हर कोई डांस कर रहा था और सडनली म्यूजिक बंद हुआ और सारे लाइट्स एक तरफ फोकस करने लगे। लाउंज में मौजूद भीड़ के होठों पर बस एक ही सवाल था, वाओ, कौन है वो क्यूट कपल? लोगों के बीच एक बहुत ही हैंडसम लड़का अपने घुटनों पर बैठा हुआ था और उसके सामने खड़ी थी रेड वन पीस में एक बेहद खूबसूरत लड़की जो अपने आप में किसी भी हीरोइन को टक्कर देने की काबिलियत रखती थी। वो लड़की हैरान थी क्योंकि उसने ऐसा कुछ एक्सपेक्ट नहीं किया था और वो अपने एक्साइटमेंट को दबाती हुई बोली, करण, तुम आई मीन। वो अभी बस इतना ही बोल पाई थी कि करण ने अपने पीछे छुपा रखा एक रेड रोज उसके सामने किया और बहुत ही दिलकश आवाज में बोला, संजना, आई लव यू। डू यू लव मी? संजना को यकीन नहीं हो रहा था कि जिस बात का इंतजार वो कब से कर रही थी वो चीज आज अचानक ऐसे होगी। संजना समझ नहीं पा रही थी कि वो क्या बोले। करण के पूछते ही लाउंज में मौजूद हर कोई करण के पीछे से चिल्लाने लगा, से यस, से यस। और संजना आहिस्ता से वो लाल गुलाब लेती हुई बोली, यस आई डू। करण उसे छेड़ते हुए बोला, क्या कहा तुमने? जरा जोर से बोलो, मैंने सुना नहीं। और संजना थोड़ा शर्माते हुए जोर जोर से बोलने लगी, करण, यस आई डू, आई लव यू टू। और करण उठकर खड़ा हो गया और संजना उसके सीने से जा लगी। लेट्स डांस गाइस। करण ने सबको वापस डांस फ्लोर पर पुश किया और खुद भी संजना के साथ उसका हाथ पकड़े रोमांटिक डांस करने लगा। आज पहली बार संजना ने खुशी में ड्रिंक ट्राई किया और एक सिप पीते ही उसे बहुत अजीब सा लगा और इस चक्कर में वो अपना बैलेंस नहीं बना पाई और लड़खड़ा गई। संजना, संभालो खुद को। लड़खड़ाती हुई संजना को करण ने उसके कमर से पकड़कर थाम लिया। संजना ने अपनी नशीली आंखों से उसकी तरफ देखा और फिर एक कातिल मुस्कुराहट के साथ बोली, करण, मुझे खुद को संभालने की क्या जरूरत है? तुम हो ना मेरे साथ, मुझे हर कदम पर संभालने के लिए। करण जानता था संजना आज बहुत खुश है और अगर वो जल्दी उसे यहाँ से नहीं ले गया तो वो और ड्रिंक कर सकती है। करण ने बिना टाइम वेस्ट किए संजना को अपनी बाहों में उठाया और लाउंज के बाहर आ गया और सीधा पार्किंग में खड़ी अपनी कार की तरफ बढ़ा। करण संजना को लेकर सीधा उसके घर गया और हॉल में उतार दिया, लेकिन नीचे कदम रखते ही संजना ने लड़खड़ाना शुरू कर दिया। करण ने गौर से संजना को देखा और समझ गया संजना शरारत कर रही थी और करण ने भी वापस उसे गोद में उठा लिया और उसे लेकर उसके बेडरूम तक गया। करण संजना को बेड पर लेटाने के लिए जैसे ही झुका, खुद भी उसके ऊपर पूरी तरह से झुक गया था। ये पहली बार था जब करण संजना के इतने करीब था। इस वक्त करण को संजना की भारी हो रही सांसें और धड़कनें साफ सुनाई दे रही थी। करण खुद को कंट्रोल करता हुआ उठा और उसे संजना के सर के नीचे पिलो रखा और उसके ऊपर ब्लैंकेट डालकर वहां से जाने ही लगा कि अब तक सब कुछ चुपचाप देख रही संजना ने उसका हाथ पकड़ लिया। करण ने हैरानी से पीछे देखा और संजना बैठी मुस्कुरा रही थी। हालांकि उसकी आंखों में एक अजीब सी कशिश साफ दिखाई दे रही थी। संजना ने करण को अपनी तरफ खींचा और बोली, प्लीज। आज की रात ये और उसके बेहद करीब आकर आहिस्ता से बोली, किसने कहा मुझे आराम की जरूरत है? इनफैक्ट मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं आज ही होश में आई हूँ। लेकिन तुमने ड्रिंक का एक सिप लिया, उसके बाद से तुम बिल्कुल अच्छा फील नहीं कर रही हो, करण ने समझाते हुए कहा। संजना शरारती मुस्कुराहट के साथ बोली, लेकिन मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। तुम खड़े होने की बात कर रहे हो? देखो, मैं तो सही से डांस भी कर सकती हूँ, करण ने मजाक करते हुए कहा। अच्छा, तो जरा चलकर भाग कर दिखाओ। सोच लो, भागने का बोलोगे तो भागते भागते तुमसे बहुत दूर चली जाऊंगी, संजना ने इतराते हुए कहा और करण ने उसे अपने करीब खींचकर उसके होठों पर अपने हाथ रखते हुए कहा, खबरदार, जो फिर कभी मुझसे दूर जाने की बात मजाक में भी कही तो। करण का ये जुनून संजना को गुदगुदा रहा था और चेहरे पर प्यार भरी मुस्कान के साथ वो करण के आंखों में देखते हुए बोली, इतना प्यार करते हो मुझसे? बदले में करण सिर्फ उसे मोहब्बत भरी नजरों से देखता रहा। संजना ने करण को छेड़ते हुए पूछा, अच्छा बताओ, क्या तुम हमेशा मुझसे इतना प्यार करोगे? करण ने इनकार करते हुए कहा, नहीं, जब तक हमारे बच्चे नहीं हो जाते तब तक। हमेशा कौन इतना प्यार करेगा? क्या? कहते हुए संजना ने करण को छोड़ दिया और दूर होते हुए बोली, तो क्या मुझसे बच्चे पैदा करने के लिए प्यार कर रहे हो? करण संजना को अपनी बाहों में भरते हुए बोला, तो क्या गलत कहा मैंने? हमारी शादी होगी, बच्चे होंगे, तब मैं उनसे ज्यादा प्यार करूंगा या तुमसे? तुम ही सोचो।
संजना के गाल करण की बातों से लाल हो गए और उसने करण के सीने पर सर रख लिया और अपनी आंखें बंद कर ली। करण धीमे धीमे उसके बालों को सहलाता रहा और संजना उसके हर टच को फील करती रही। करण ने संजना के कान में आहिस्ता से कहा, संजना, कहीं सपना तो नहीं ना कि तुम मेरे इतने करीब हो, और अगर ये सपना भी है तो मैं नींद में ही रहना चाहता हूँ। संजना ने मोहब्बत भरी आवाज में कहा, नहीं करण, ये कोई सपना नहीं है, बल्कि ये तो मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत हकीकत है। मुझे आज तक इससे बेहतर कोई सरप्राइज नहीं मिला। करण ने संजना के खूबसूरत चेहरे को अपने हाथों में भरते हुए और उसकी आंखों में देखकर कहा, ये तो बस शुरुआत है संजना, तुम्हारे लिए तो इससे भी बड़ा एक सरप्राइज है मेरे पास। करण की इस बात पर संजना ने उसकी तरफ देखा और वो बोली, वो क्या है? करण बात को मिस्टीरियस बनाता हुआ बोला, वो तो मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन अभी तुम्हारी बारी है। मैंने तुम्हें एक सरप्राइज दिया, बदले में तुम्हें भी मुझे कुछ देना चाहिए। ये बात करण ने बड़ी ही शरारती अंदाज में कही थी और संजना ने अपने गर्म होठों को करण के होठों पर रख दिए। करण भी खुद को रोक नहीं पाया और संजना में पूरी तरह से खो गया। दोनों रात भर एक दूसरे को प्यार करते रहे। बाहर स्टार्ट हुई भारी बारिश और बादलों की आवाज इन दोनों के प्यार को और रोमांटिक बना रही थी। अगले दिन सुबह संजना के मोबाइल पर कॉल रिंग की आवाज से संजना की नींद खुली। इस वक्त संजना के सर में बहुत तेज दर्द था। शायद ये पिछली रात की थकावट की वजह से था। संजना ने अपने सर को जोर से दबाया और उठकर बैठ गई। बैठते हुए ब्लैंकेट संजना के बॉडी से ऊपर से नीचे खिसक गया। संजना की बॉडी पर हर जगह लव बाइट्स थे और उसका गोरा शरीर लाल हो गया था। संजना की नजर जैसी अपनी बॉडी पर गई, उसने तुरंत ब्लैंकेट से खुद को ढक लिया। उसे याद आया कैसे कल रात को वो और करण एक दूसरे के प्यार में डूबे हुए थे। ये सोचते ही कल रात क्या हुआ था, उसके चेहरे पर शर्म की लाली बिखर गई। और राइट, लेकिन संजना की किसी बात का जवाब करण ने नहीं दिया और वो बस संजना को घूरता रहा। संजना को करण के खामोशी से घबराहट हो रही थी, इसलिए उसने करण का हाथ थामते हुए पूछा, बोलो ना करण, ये मजाक है ना? तुम मुझे डराना चाहते हो ना? तुम तो मुझे कोई सरप्राइज देना चाहते थे ना, इसीलिए ऐसा कर रहे हो ना? करण बड़ी बेरुखी के साथ उसकी बेस्ट फ्रेंड त्रिशा ने भागते हुए खुद से कहा, ओह गॉड त्रिशा, आज अगर तू संजना के चैंपियनशिप से पहले नहीं पहुंची तो संजना तुझे मार डालेगी। त्रिशा संजना की बेस्ट फ्रेंड होने के साथ साथ उसके स्विमिंग करियर की फ्री मैनेजर भी थी। त्रिशा जल्दी से स्विमिंग क्लब पहुंची और अपनी स्कूटी पार्क करने लगी। वही ऑर्गेनाइजेशन के स्टाफ मेंबर्स प्रिपरेशन को देखते हुए बातें कर रहे थे। तभी उनका हेड बोला, आई नीड एवरीथिंग शुड बी अप टू मार्क। हमारे चीफ गेस्ट मिस्टर करण ग्रोवर हैं इस बार। करण का नाम सुनते ही त्रिशा के हाथ रुक गए। उसने हैरानी से उनकी तरफ देखा और बात सुनने लगी। त्रिशा अपने मन में बोली, क्या आज का चीफ गेस्ट करण ग्रोवर है? ओह माय गॉड, क्या ये बात संजना को पता होगी? अगर उसे पता चला तो सब गड़बड़ हो जाएगी। त्रिशा ये सब सोचती हुई भागकर एक पूल एरिया तक चली गई थी, जहां उसकी नजर संजना पर पड़ी। अंदर आते ही